हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं इंजीनियरिंग मेजरमेंट का पार्ट 2, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बताइए, पतली धातु की चादर के संकड़ी स्ट्रिप्स को मोड़ने के लिए किस प्लायर का उपयोग किया जाता है? फ्लैट नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर, स्लिप जॉइंट प्लायर, इंटरनल सर्कलिप प्लायर। ठीक है, यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है वो गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, फ्लैट नोच प्लायर का उपयोग किया जाता है धातु की चादर के संकीर्ण स्ट्रिप्स को मोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बताइए, किस प्रकार के सॉकेट स्पैनर को एक कोड में बदला जा सकता है? ऑप्शन ए है सॉकेट स्पैनर, या डीप सॉकेट स्पैनर, या फिर स्पार्क प्लग सॉकेट स्पैनर, या फिर स्विवेल सॉकेट स्पैनर। ठीक है बच्चों, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, स्विवेल सॉकेट स्पैनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, अनुशासन अनुशंसित कसाव पर नट तथा बोल्ट को कसने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टड रिंच, पाइप रिंच, यहाँ पे टर्क्यू रिंच, या फिर एडजस्टेबल रिंच। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ पे ये हिंदी वाला गलती है। ठीक है, टर्क्यू रिंच होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, बॉल पिन हैमर हेड का उपयोग क्या है? नरम धातु पर प्रहार करना, धातु पर प्रहार करना, या या सी नंबर देखिए इंग्लिश में, स्टम्प द स्पेसिफिकेशंस, और या डी यानी धातु को सभी दिशाओं में फैलाना फैलाना फैलान। तो यहाँ पे ये गलती है। सी नंबर का जो हिंदी में ऑप्शन है, लगभग सभी क्वेश्चन में गलती हो गया है। ठीक है, तो उसको आप ज़्यादा वो मत लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, धातु को सभी दिशाओं में फैलान। ठीक है, बॉल पिन हैमर हेड का उपयोग यही किया जाता है। ठीक है, बताइए, एकल मोटाई वाली प्लेयर के लिए किस धातु की ट्यूब का उपयोग किया जाता है? पीतल यानी ब्रास, कांस्य यानी ब्रोंज, एल्युमिनियम, या फिर कॉपर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कॉपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, हथौड़े को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? पहला है वजन और आकार द्वारा, आकार और आकृति द्वारा, धातु और वजन द्वारा, या मेंटल एंड शेप, यानी कि धातु और आकृति या धातु और वजन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है बच्चों, वजन और आकार द्वारा उसे अलग किया जाता है। ठीक है, बताइए, वेल्डेड जोड़ से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस प्रकार की छेनी यानी चीजल का उपयोग किया जाता है? क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, या फ्लैट चीजल, या फिर डायमंड पॉइंट चीजल। तो बताइए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि फ्लैट चीजल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए 88, समकोण की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर, या फिर फर्म जॉइंट कैलिपर, या फिर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, जाप को चिन्हित करने और स्थापित करने के लिए
किसका उपयोग किया जाता है? सरफेस प्लेट का, मार्किंग टेबल का, वी ब्लॉक का या बेंच वाइस का? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, नहीं सी हो जाएगा, सॉरी सी। ठीक है, यानी वी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए एंगल प्लेट का उद्देश्य क्या है? मशीनिंग, मार्किंग टेबल या फिर पॉलिशिंग या फिर ग्राइंडिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि मार्किंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लैट एंगल का उद्देश्य मार्किंग किया जाता है। आगे चलते हैं। बताइए हाफ राउंड चिजल यानी कि अर्ध गोलाकार छेनी का उद्देश्य है अतिरिक्त धातु को काटना, घुमावदार खांचे काटना या फिर स्क्वायरिंग मेटल एट कॉर्नर्स या फिर चाबी घाट यानी कीवेज काटना? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है बच्चों, घुमावदार खांचे काटना। ठीक है, कट कवर्ड ग्रुप्स। ठीक है, बताइए ब्लाइंड स्पेस में किस स्क्रू ड्राइव का उपयोग किया जाता है? पहला है रैचिट स्क्रू ड्राइव या हाफ सेट स्क्रू ड्राइव या फिर फिलिप्स स्क्रू ड्राइव या फिर स्टम्पी स्क्रू ड्राइव? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइव का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। बताइए हथौड़े में क्रॉस पिन का क्या उद्देश्य है? हैंडल फिक्सल करना, धातु पर प्रहार करना या फिर स्ट्रिक द मेटल इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि धातु को सभी दिशाओं में फैलाना या धातु को एक दिशा में फैलाना? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है बच्चों, हथौड़े में जो क्रॉस पिन का उद्देश्य है धातु को एक दिशा में फैलाना होता है। ठीक है, इसलिए सब हथौड़े को अलग अलग नाम दिया जाता है और उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब बताइए हेक्सागोनल एंगल कुंजी का आकार कौन संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइज क्रॉस द फ्लैट। ठीक है बच्चों, यानी फ्लैट के अक्रॉस आकार। ठीक है बच्चों, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए स्क्रू ड्राइवर कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्लेड की लंबाई और टिप की चौड़ाई द्वारा या किनारे की चौड़ाई और व्यास द्वारा या स्टिकनेस एंड लेंथ या फिर आकार और लंबाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ब्लेड की लंबाई और टिप की चौड़ाई द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जा सकता है? बताइए क्रैक पिन, गजन पिन, पिस्टन या फिर सिलेंडर बोर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि सिलेंडर बोर। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य सिद्धांत क्या है? उत्तेलन गति, स्प्रिंग गति या फिर लाइनर मोशन इनटू रिस्प्रोकेशन मोशन? और डी है रेखीय गति से रोटरी गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ही होगा। ठीक है, लाइनर मोशन इनटू रोटरी मोशन। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए क्रैंकशाफ्ट जनरल के रन आउट की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप गेज, डायल टेस्ट गेज, बोर डायल गेज या फिर वर्नियर गेज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए किस
गेज का उपयोग किया जाता है? टेलीस्कोप गेज, वर्नियर गेज, पिच गेज या फिर फिलर गेज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बताइए, पिस्टन रिंग एंड गैप को चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फिलर गेज, वर्नियर गेज या फिर पिच गेज या फिर टेलीस्कोप गेज? तो पिस्टन रिंग एंड गैप को चेक करने के लिए आपके फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ए नंबर सही है। इसके आगे मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।